बातचीत के क्रम में कई राउंड बातचीत चलती रहती है और ये पूरे देश की पार्टियां, सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनका जन सरोकार है, जनता से मतलब है, देश से मतलब है, वो ऐसे लोग, तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देश का ही एजेंडा है। देश का ही एजेंडा है कि कैसे शासन प्रशासन को पूरे केंद्रीय सत्ता के बतौर एक आदमी संचालित कर रहा है, कुछ समूह संचालित कर रहे हैं। चाहते हैं आम जनता के, किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, बुद्धिजीवियों के, तमाम लोग के अधिकार की बात जो करते हैं, वो सब लोग एक प्लेटफार्म पर हैं। और 2024 का जो चुनाव है वो एक बड़ा जन आंदोलन है और हम समझते हैं कि वो जन आंदोलन के रूप में होगा और देश से फांसीवादी निजाम का खात्मा होगा, मोदी शासन का खात्मा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कल विपक्षी एकजुटता की जो अहम बैठक वो हुई और लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कर रहे हैं कि यह कैसा विपक्षी एकजुटता की बैठक जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं जो दूरी बना ली है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं माले के विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी। सर, कल आप लोग विपक्षी एकजुटता की बैठक के जिसमें अरविंद केजरीवाल दूरी बना ली और भारतीय जनता पार्टी इस पर। देखिए, कोई दूरी की बात नहीं है। बातचीत के क्रम में कई राउंड बातचीत चलती रहती है और ये पूरे देश की पार्टियां, सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनका जन सरोकार है, जनता से मतलब है, देश से मतलब है, वो ऐसे लोग, तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस लिहाज से आगे वो सब मसले हल हो जाएंगे। कोई दूरी की बात नहीं है और ये पूरे तौर पे देश और पूरे दुनिया ये वाकिफ़ है कि किस किस ढंग का यहाँ पर फांसीवादी शासन कायम है, जहाँ अल्पसंख्यक लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। छात्र, नौजवान यदि नौकरी की बात करते हैं तो उनके लिए 4 साल की सेना तक में नौकरी की बात आ जाती है और फिर उनको हटा देने की बात आती है। जब छात्र नौजवान भी विरोध करते हैं, उन पर भी लाठियाँ चलती हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर चलती है। धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों पर जुल्म है। जो आदिवासी विभिन्न समूह हैं, छोटे समूह हैं, उन पर भी जुल्म है। उनको ख़त्म करने की साजिश इस सरकार में चल रही है और देश के तमाम इतिहास को बदला जा रहा है और जो साझी संस्कृति है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उस सबको नष्ट करने की कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो विपक्ष की पार्टियाँ जो जन सरोकार रखती हैं, देश से मतलब रखती हैं, वो सब एक प्लेटफार्म पर आ रही हैं। कल जो आप माने इक्का दुक्का बिखरे हुए हैं, सब आ जाएंगे। लेकिन कल तो आप लोगों की विपक्षी एकजुटता तो सफल दिखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बैठक से पहले ही एक जो बैठक में शर्त रख दिए थे कि अध्यादेश पर बात हो, उस पर लगता है बात नहीं हुआ। कहीं ना कहीं केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए, तो लगता है कि नहीं, बैठक ऐसी सक्सेस बात नहीं हो नहीं पाया। है। ये तो पूरे तौर पे देश का ही एजेंडा है। देश का ही एजेंडा है कि कैसे शासन प्रशासन को पूरे केंद्रीय सत्ता के बतौर एक आदमी संचालित कर रहा है, कुछ समूह संचालित कर रहे हैं। तो ये एक जगह की बात नहीं है। अब यहाँ मैंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ के जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन पर सीबीआई, तो ईडी, तरह तरह के छापे होते हैं। कहीं जो है तमिलनाडु में ये छापे मारे जाते हैं, कहीं तेलंगाना में मारे जाते हैं। तरह तरह से ये दिल्ली में भी उसकी प्रताड़ना हो रही है। सिसोदिया जी को जेल में भेज दिया गया। तो अब एक एजेंडा तो नहीं है। ये तो सब मिल कर के मैंने कई एजेंडा तो ये नहीं है, सब मिल के एक एजेंडा है। तो किसी एक इशू पर आप बात करने का, जोर देने का कोई मतलब नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो लोकतंत्र पर एक तरह से हमला, कहीं मान लिया कि पत्रकारों को जेल में डाल दे रहे हैं, कहीं जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल में डाल दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी संसद सदस्यता तक भी, जो देश के सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी जी माननीय, उनका संसद सदस्यता तक ख़त्म कर दिया गया। तो ये सवाल तो केवल एक इशू का नहीं है, ये समग्र इशू है, इसमें समाहित है। लोकतंत्र, जब संविधान बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं, साझी संस्कृति, इतिहास, तमाम अपनी जो सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम जो एक परंपरा रही है, उस तमाम चीज़ों को जो बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें तमाम चीज़ें समाहित हैं। तो इसमें कोई अलग है एक इशू प्रधान बनने का कोई प्रश्न नहीं है और देर सवेर सभी लोग अनुभूति में आएंगे। जो लोग भी देश को प्यार करते हैं, देश की एकता अखंडता चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, आम जनता के, किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, बुद्धिजीवियों के, तमाम लोग के अधिकार की बात जो करते हैं, वो सब लोग एक प्लेटफार्म पर हैं और 2024 का जो चुनाव है वो एक बड़ा जन आंदोलन है
और हम समझते हैं कि वो जन आंदोलन के रूप में होगा और देश से फांसीवादी निज़ाम का खात्मा होगा, मोदी शासन का खात्मा होगा। लेकिन बीजेपी तो कर रहे हैं कि ये कोई विपक्षी एकजुटता की बैठक नहीं थी, ये सिर्फ फोटो सेशन करने बिहार आए थे सारे नेता एक जगह मिलकर फोटो सेशन किए हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अब बीजेपी के पास तो अब एक तरह से जो कहा जाए कि पूरे तौर पे उनके पास देहाती भाषा में जो लोग कहते हैं थुथरई करना, थुथुर का हिसाब हम लोगों को भोजपुरी में एक है शब्द, तो इसके अलावा उसके पास तो दूसरा कुछ नहीं है। लूट और झूठ, अफवाह, इसका उन्होंने बड़ा तंत्र कायम कर दिया है। और वो इसी में मान ले कोई बात होगी, सच बात होगी, तब भी वो कहेंगे कि झूठ है। वो देश के इतिहास को, जो पुराना इतिहास है, जो लिखित है, उसको भी कह रहे हैं कि ये दूसरी बात है, वो उलट दे रहे हैं। तो वो तो तमाम मामलों में कह रहे हैं, एक मामले में वो नहीं कह रहे हैं, वो पूरी चीज़ों को पलट देने की बात बोल रहे हैं। तो ये इस ढंग से हम समझते हैं कि ये उनका एकदम बेमतलब का प्रयास है और वो पूरे तौर पे उनका एक तरह से कहिए वो जा रहे हैं सत्ता से, उनको एहसास है, इसलिए वो तरह तरह का इस ढंग का प्रपंच की बात बोलते हैं कि ये जो है बैठक जो है फोटो सेशन है। तो असली क्या है? असली यही है कि वो देश के पूरे विरासत को ख़त्म कर रहे हैं, साझी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, पूरा जो ताना बाना है, सांस्कृतिक सामाजिक ताना बाना है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, हर पर्व त्यौहार को उन्माद और दंगों में बदल दे रहे हैं। ये असली बात है, यही हिंदुस्तान की परंपरा रही है। तो ये जो है कुल मिला करके वो देश को बेच रहे हैं। अब वो कहेंगे, अब अडानी के पक्ष में वो खड़े हो गए, जो एकदम तरह से पूरे देश के संसाधनों का, पूरे बैंकों का तमाम तरह से पैसा को लूट करके चीटिंग का काम है, उसके पक्ष में खड़े हो गए। महिला पहलवान जो हैं, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण की बात आई और पूरा नंगा वो उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो क्या ये भारत की संस्कृति रही है, भारत का इतिहास रहा है कि बलात्कारियों के पक्ष में कभी भारत खड़ा रहा होता रहा हो? लेकिन उन्नाव में, कठुआ में, तमाम जगहों पर खड़ा होते हैं। तो उनके लिए तो सच यही सब है। वो पूरे तौर पे जो समाज के जो भी सड़े गड़े लोग हैं, समाज की जो सामंती ताकतें हैं, समाज की जो विनाशक ताकतें हैं, जो समाज को पूरे तरह से तबाह कर रही है, उन तमाम लोगों के प्रतिनिधि बने हुए हैं। उनको देश से मतलब नहीं है, इसलिए बाकी सारी बातें उनको नकली नजर आएगी। लेकिन ये सवाल भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, उनको मिला ही क्या है? बिहार आए, विपक्ष को एकजुट कर किए, लेकिन मिला है उसको, उनको क्या कुछ भी नहीं मिला? कल हमारे जो पार्टी महासचिव ने बयान भी दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है ना, वो केवल सत्ता पार्टी, भारत सत्ता पार्टी। तो उनको इसमें यही नज़र आ रहा है कि किसको सत्ता मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, केवल इतना ही बात समझते हैं। जनता की कोई दुख तकलीफ को, अच्छा, एक बात, एक है ना, क्वेश्चन ये बात पूरी तरह पे स्पष्ट हो जाइए कि उनको जनता से मतलब नहीं, केवल सत्ता से मतलब नहीं है, मतलब है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी सत्ता मिल गई थी? कैसे बदलाव हुआ था एक ज़माने में? गांधी जी को, जो जिसको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, मान्यता है, और पूरे तौर पे उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो कौन सा पद पर पहुंच गए थे? तो ये सवाल जो है कि कोई भी नेता जो है यदि देश के लिए समर्पित भाव से कर रहा है और उसको की कुर्सी नहीं मिला, ये तो एकदम उनका ओछा मानसिकता है। और सीधे तौर पे ये एक तरह से चीज़ों को वो समझ रहे हैं कि इस तरह से विरोध करके और हम जो है इसको जनता में भ्रम पैदा कर देंगे। तो जनता में ये कोई भ्रम पैदा नहीं होने वाला है और जनता पूरे देश को बदलने के लिए, जो उनकी स्थिति बनी हुई है भाजपा की, इस सत्ता को बदलने के लिए तैयार है। ये थे हमारे साथ माले के विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबर को न्यूज़ 24 के साथ नमस्कार।